किसी ने सही बोला है कि बनारस से आप चले जाते हो पर बनारस आपके अंदर से नहीं जाता। मृत्यु को सेलिब्रेट करा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। मंदिर काल भैरव मंदिर, दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि हमें यहाँ पे रश इस टाइम बहुत कम मिला था, रहने नहीं देते। काल जब ब्रह्मा जी में अहंकार जीते ब्राह्मण, तो शिव जी पे ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। तो मदिरा और नॉनवेज चढ़ाया जाता है। तंत्र विद्या के बारे में बहुत नेगेटिव सुनते हैं, हमारी तंत्र विद्या ऐसी नहीं है। फियरलेसनेस को भोजन खिलाकर सेवा करते हैं। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your हर हर महादेव दोस्तों, तो वापस आ चुके हैं हम शिव की नगरी काशी से बनारस का ये अगला व्लॉग लेके आपके पास। किसी ने सही बोला है कि बनारस से आप चले जाते हो पर बनारस आपके अंदर से नहीं जाता। तो देखिए गाइज, ये है मोक्ष की नगरी जहाँ पे मृत्यु को सेलिब्रेट करा जाता है। जब आप मृत्यु को इतने पास से देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ, यही असली सत्य है और कुछ नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। स्वयं भगवान शिव यहाँ जो मृतक है उनके कान में तारक मंत्र देते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है जिनकी यहाँ पे मृत्यु होती है। मोक्ष की बात हो और काल भैरव जी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे काशी के प्राचीन मंदिर काल भैरव मंदिर का और दर्शन करेंगे बाबा भैरव के। तो सुबह चल चुकी हमारी सवारी, क्योंकि मॉर्निंग में टेम्पल 5 बजे ओपन होता है एंड 1:30 दोपहर को ये बंद हो जाता है और फिर शाम को 4 से 9 ये फिर से खुलता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि हमें यहाँ पे रश इस टाइम बहुत कम मिला था, अर्ली मॉर्निंग। तो जय काल भैरव नाथ की। तो गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये भी काल भैरव की अनुमति से है। तो काशी में माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव भी बिना काल भैरव की अनुमति के यहाँ किसी को रहने नहीं देते। काल भैरव काशी के कोतवाल यानी रक्षक। काल भैरव भगवान शिव जी का ही उग्र और शक्तिशाली रूप है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी में अहंकार आ गया था, तब भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5 सर में से एक सर काट दिया। आज भी आप अगर ब्रह्मा जी को देखोगे तो उनके सिर्फ 4 सर है। मगर ब्रह्मा जी थे ब्राह्मण, तो शिव जी पे ब्राह्मण हत्या का दोष लगा, जो कि सिर्फ काशी नगरी में आके ही वो इस दोष से मुक्त हुए और बने काशी के कोतवाल। काशी में मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव भी बिना काल भैरव की अनुमति के यहाँ किसी को रहने नहीं देते, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो ये भी उनकी अनुमति के अनुसार हो रहा है। एक विचित्र बात है, काल भैरव जी को आम प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, उनको मदिरा और नॉनवेज चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ये अच्छा लगता है, बल्कि इन चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी से कंपेयर करा गया है और काल भैरव चाहते हैं कि हम अपनी सारी नेगेटिविटी उनको दे दें और हम पॉजिटिव हो जाए। यही एक कारण है ऐसी ऑफरिंग का। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे काला धागा बहुत प्रसिद्ध है। भक्त उसे अपनी कलाई पर बांधते हैं और मानते हैं कि ये उन्हें सारी नेगेटिव एनर्जी और शक्तियों से बचाता है। काल भैरव की पूजा से बेहद दूर होता है, शनि और राहु के दोष शांत होते हैं और कानूनी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित काल भैरव अष्टकम यहाँ विशेष रूप से गाया जाता है। आज जो हम तंत्र विद्या के बारे में बहुत नेगेटिव सुनते हैं, हमारी तंत्र विद्या ऐसी नहीं है। तंत्र का उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन और भय से मुक्ति है। काल भैरव भय, अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाले देवता हैं। तांत्रिक साधना में साधना अपने अंदर के डर और वासनाओं पर विजय पाने के लिए भैरव की उपासना करते हैं। काल का अर्थ होता है समय और तंत्र भैरव रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्शियसनेस बियॉन्ड टाइम एंड डेथ। आज भी बहुत लोग तंत्र को ब्लैक मैजिक से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट इज एन एंशिएंट स्पिरिचुअल पाथ एम्ड एट सेल्फ रियलाइजेशन एंड फियरलेसनेस। तो अगर आप अपने कल्चर के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं तो लोग आपको मैनिपुलेट करके कुछ भी बता देंगे। तो काल भैरव इज नॉट अबाउट डार्कनेस, ही इज द सिंबल ऑफ इनर पावर एंड फियरलेसनेस। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है। अहंकार, पाप और अन्य को वो दंड देते हैं, लेकिन सच्चे भक्तों को भय से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
हमें मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है, लेकिन जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर में लीन हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। और काशी में मोक्ष की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। काल भैरव, उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, यानी रक्षक और न्यायाधीश। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को काल भैरव के दरबार में प्रस्तुत करते हैं और वो आत्मा डिसाइड करती है कि उन्हें मोक्ष मिले या पुनर्जन्म। काशी में मोक्ष केवल भगवान शिव की कृपा से नहीं, बल्कि काल भैरव की अनुमति से मिलता है। इसलिए काशी आने वाले हर भक्त पहले कोतवाल के दरबार में हाजिर लगाते हैं। अगर आप भी काशी में हो तो ये उन्हीं की अनुमति है। कुत्तों को कई परंपराओं में परलोक का रक्षक माना गया है। काशी में मोक्ष की प्रतिक्रिया में काल भैरव आत्मा के कर्मों का न्याय करते हैं, इसलिए उनका वाहन भी रक्षक स्वरूप है। आरती के समय एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है, जैसे वह समाप्त हो रहा है और भीतर आत्मविश्वास जाग रहा है। काल भैरव की आरती केवल पूजा नहीं, बल्कि साहस का अनुभव है। कहा जाता है कि आरती के समय की गई प्रार्थना सीधे काल भैरव तक पहुंचती है। जो सच्चे मन से मांगते हैं उन्हें सुरक्षा और आशीर्वाद अवश्य मिलता है। आरती के बाद भक्त काला धागा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और कुत्तों को भोजन खिलाकर सेवा करते हैं। काशी की गलियों में बहुत मंदिर है, लेकिन काल भैरव की आरती एक अलग ही शक्ति का अनुभव कराती है। यहाँ आकर समझ आता है कि क्यों उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। तो जैसे कि कहा गया है, काशी में प्रवेश शिव देते हैं, लेकिन मोक्ष की अंतिम अनुमति काल भैरव से ही मिलती है। तो इसी के साथ ये व्लॉग हम खत्म करेंगे और मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में और अलग जगहों पे और अलग दर्शन पे। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।